हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्यकाल के भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। एलोरा, शक। यह सुमेलित नहीं है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, यह भी सुमेलित नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्य वंश के शासक ने बनवाया था। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, यह भी सुमेलित नहीं है। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश के शासक ने बनवाया था। खजुराहो चंदेल, यह सुमेलित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ, यूपी में। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह ने। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर, राजस्थान में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। हल्दी घाटी राजस्थान में, पानीपत हरियाणा में, बक्सर बिहार में, पलासी पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है जिसमें अकबर विजयी होते हैं। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जिसमें बाबर विजयी होते हैं। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के मध्य जिसमें अकबर विजयी होते हैं। तीसरा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो व बंगाल के शासक मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य होता है जिसमें हेक्टर मुनरो विजयी होते हैं। पलासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के मध्य होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन सी, इन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह सेकंड ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। इसमें पहले पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्या बाई। इसका आंसर होगा 3, 2, 4, 1। कूट देखते हैं। 3, 2, 4, 1। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान, सूची 2 में स्मारक है। एलिफेंटा की गुफाएं, स्वर्ण मूर्ति है, खजुराहो के मंदिर हैं और सांची स्तूप है। इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। कूट देखते हैं। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। इनमें पहले चंगेज खान के आक्रमण खिलजी वंश के समय हुए थे। फिर तैमूर लंका आक्रमण 1398 में हुआ। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 2,
2 4 3 1। कोड देखते हैं 2 4 3 1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन से वृद्ध मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया देश में है और यह विष्णु का मंदिर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ तुलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुरातत्वीय स्मारक स्थल और सूची 2 में राज्य हैं। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, पीपर हवा उत्तर प्रदेश में, गोलपाड़ा असम में, विष्णुपुर मणिपुर में है। तो इसका आंसर होगा 3 4 1 2। कूट देखते हैं 3 4 1 2। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है? कथन देखते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, यह सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोनों 1 और 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है? कथन देखते हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नोरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया, यह सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोनों 1 और 2 सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। जबकि महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, यह सही है। अम्बेर में समाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, यह भी सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, यह भी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनमें पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो इसका आंसर होगा 2 4 3 1। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एकता दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर और मोकासा मराठे। तो इसका आंसर होगा 2 3 4 1। कूट देखते हैं 2 3 4 1। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। सही काल अनुक्रमिक रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ है। इनमें पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद का किला, फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी। कुतुब मीनार गुलाम वंश के समय, तुगलकाबाद तुगलक वंश के समय, लोधी गार्डन लोधी वंश के समय और फतेहपुर सीकरी मुगल वंश के समय अकबर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा 3 1 2 4। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1556 में अकबर का राज्य आरोहण, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना, 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। तो इसका आंसर होगा 5 4 3 2। कूट देखते हैं 5 4 3 2। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन डी पंपुआ कन्नड़ भाषा। सुमेलित कीजिए।
पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में तुर्की शासन। तालीकोटा की लड़ाई, विजयनगर साम्राज्य का पतन। प्लासी की लड़ाई, भारत में ब्रिटिश शासन। तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2। कूट देखते हैं, 4 3 1 2। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं, विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है, यह बिहार में है। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है, यह उत्तराखंड के चमोली में है। उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में सुमेलित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्मारक है और सूची 2 में निर्माता है। अलाई दरवाजा दिल्ली के निर्माता अलाउद्दीन खिलजी हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के निर्माता अकबर हैं। मोती मस्जिद आगरा के निर्माता शाहजहां हैं और मोती मस्जिद दिल्ली के निर्माता औरंगजेब हैं। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। कूट देखते हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? बहादुर शाह सेकंड के। नागर, द्राविड़ और वैसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।